नमस्कार राम ट्रेडर। ट्रेडिंग का हिसाब, अगर आप अपने ट्रेडिंग का हिसाब नहीं लगाएंगे तो लॉस में ही जाएंगे, है ना। तो ट्रेडिंग का हिसाब कैसे लगाएंगे? कैपिटल हमारा 500 है, एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए कैपिटल आपका 500 है और आपका स्टॉप लॉस कितना है? 10 पॉइंट का। तो 100 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये स्टॉप लॉस वाला सेक्शन है, ये प्रॉफिट है ना। यहाँ प्रॉफिट होगा और यहाँ हमारी जो भी रिज़ल्ट निकल के आता है वो होगा, है ना। ये लॉस का हो गया, ये प्रॉफिट का, और ये अपना जो भी क्या निकल के आता है, हम मंथली या एक साल में प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो चलिए ट्रेडिंग का हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कैपिटल 500 रुपये है और हमने एक ट्रेड लिया, है ना। और टारगेट हमारा जो मतलब रेशियो है वो 1:2 का मान लीजिए। इस पे तो बहुत कम ही प्रॉफिट होगा। 1:3 का भी मान लें, चलिए ठीक है, 1:3 का बेस्ट रहेगा। तो मान लीजिए हमने 500 रुपये के एक ट्रेड लिया जिसमें हमारा 20 और 20 40 रुपये ब्रोकरेज बनेगा। ब्रोकरेज का भी एक सेक्शन अलग रखेंगे हम। ये ब्रोकरेज का सेक्शन है, ये ब्रोकरेज का कर लेते हैं और रिज़ल्ट इधर लिख लेंगे, ठीक है। जो भी रिज़ल्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपने पहली बात तो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं भी सीखी है, कोई कोर्स नहीं है, फिर भी आप इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके आप अपनी कैपिटल, अपने लॉस को कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं डिसिप्लिन फॉलो करके। और कुछ मतलब पहले इसके हिसाब से आप फ़ायदे में रहेंगे, कहने का मतलब ये है ना। तो 500 से आप ट्रेड लेंगे तो 40 रुपये आपका ब्रोकरेज चार्ज हो जाएगा। और मान लीजिए आपने 100 रुपये का स्टॉप लॉस खाया तो कितने हो गए? 140 रुपये। 140 रुपये हो गए। 140 रुपये के बाद ये तो गए आपके। अब आपके पास कैपिटल कितना बचा? 350 रुपये और बचा, सॉरी 360 रुपये। अब 360 रुपये में से आप अगला ट्रेड लेंगे तो आपके फिर कितने? 340, सॉरी आप फिर कैपिटल 500 रुपये से एक ट्रेड लेंगे, है ना। आपका फिर 40 रुपये गया ब्रोकरेज का। तो और इसमें मान लीजिए 1:2 का भी टारगेट हम लेके चलते हैं और आपको दूसरे में प्रॉफिट होता भी है, तो आप कितना प्रॉफिट मतलब की उम्मीद करें कि आपका ब्रोकरेज निकल जाए, आपका लॉस रिकवर हो जाए और आपका प्रॉफिट है वो भी कैपिटल से 20-30% होना ही चाहिए, है ना। तो अब आपका कैपिटल था 500 रुपये, 500 रुपये में आपका 360 पे आ गए। चलिए 140 रुपये का आपका स्टॉप लॉस वगैरह जो भी है वो हो गया। अब आपके पास 350 बचे हैं, है ना। और फिर आप एक ये 360 रुपये एक तरफ लिख देते हैं। चलिए मान ले फिर आपने वो कैपिटल 1000 रुपये कैपिटल थी अपनी और अपने सिर्फ 500 ही लगाए, ये मान लीजिए, है ना। इससे क्या होगा कि हमारे पास बैकअप बचा है। चलिए 1000 हमारे पास कैपिटल, तो उससे हमने 500 का ट्रेड लिया। अभी हमें इसमें रिवॉर्ड कितना चाहिए, मतलब कितना पैसा रिटर्न चाहिए जिससे हमारा कैपिटल ग्रो हो, ठीक है। तो अभी 350 रुपये हमारे पास, 500 और थे, हमने अगला ट्रेड लिया। अभी अगला ट्रेड लिया तो हमें 160 रुपये हम पहले से माइनस में हैं, ठीक है। उसके बाद 40 रुपये इसका ब्रोकरेज हो गया। अभी 140 रुपये तो कितने हो गए? ये 200 रुपये हो गए, ठीक है। अब हमारे पास 200, तो ये 350 रुपये पहले के, है ना, प्लस 350, सॉरी ब्रोकरेज नहीं, ये 350 ये। और अब हमारे पास 3 2 5 550 कैपिटल है और 550 इधर है ना। और ये तो ब्रोकरेज निकाल के है। और इसके बाद हमें कितना चाहिए?
मतलब 30% दो ट्रेड लेते हैं तो वो 1%, 10% का एक में गया, 10% का मतलब 10% एक में स्टॉप लॉस खाया हमने, और दूसरे में 40 मतलब 0.4, हाँ आधा परसेंट का हमारा ब्रोकरेज हो जाएगा। और हमें 15% तो रिटर्न चाहिए कम से कम है कैपिटल का। 15% होगा तब जाके हमारा बनेगा 100 रुपये, 150 और 200, 350 रुपये का, मतलब 300 रुपये का, 350 रुपये का प्रॉफिट बुक करना होगा हमें, ठीक है। और ये पॉसिबल नहीं है 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। मतलब अगर आप 2 बार ट्रेड करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एक ट्रेड गलत जाएगा और दूसरा ही सही चला जाएगा। हो सकता है लगातार 5 आपके ट्रेड गलत जाएं और लगातार 5 ट्रेड आपके सही जाएं, है ना। और उसमें आप प्रॉफिट, लॉस, ब्रोकरेज ये सब अगर आप जोड़ के करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होता। और जो ओवर ट्रेडिंग में है, स्कैल्पिंग करते हैं, वो तो भाई कुछ भी नहीं, ब्रोकरेज ही भरते हैं बस। जो ओरिजिनलिटी है, मतलब सही बात है वो बता रहा हूँ मैं, तो मेरे को कोई लेना देना नहीं आपसे, जो ओरिजिनल है वो ही बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने चैनल का नाम ही रखा है गरीबों का सेटअप, क्योंकि गरीब लोगों को बहुत भटकाया जा रहा है यहाँ पे। तो जो फंस चुके हैं मैं उनके लिए कुछ ये है, इसके हिसाब से आप थोड़ा अगर इसको फॉलो करेंगे मैं और भी अच्छे से बता दूंगा। तो सीताराम ट्रेडर कुछ समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करें।